मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। General Suhaib, Dr. Zahid, my dear friends and colleagues, the participants of the program, the upcoming hematologists. First of all, I want to take this opportunity to commend the Umayyad Sana Foundation for organizing such a well-orchestrated program on thalassemia. There are very few programs that start in time, are ran according to the schedule, and they conclude on time. Secondly, my hats off to Dr. Saqib Ansari for dedicating me to come here and share with you my views on thalassemia in Pakistan. I start with my lecture, and there is a small share from London. It says, औरों का है पैगाम और मेरा पैगाम और है, इश्क के दर्द मंद का कर्ज़े कलाम और है। All my life I have been working, advocating the word thalassemia awareness. And after a long time, I saw this word receiving the headlines. And Dr. Aslam Sheikh, in his last remarks, summarized the whole thing, but I want to say over 20 minutes period. He said prevention, prevention, and prevention. Next slide, please. This is my objective. This is what I have been working at. It says thalassemia major free province of Sindh by 2025. I raised this slogan in Quetta. और उस ज़माने में डॉक्टर लुकमान भट्ट था वहाँ का इंचार्ज, और उस वक्त मैंने कहा कि थैलेसीमिया मेजर फ्री पाकिस्तान बाय 2025। और पिछले महीने मेरे वाइस चांसलर ने कहा कि हम थैलेसीमिया मेजर फ्री सिंध का प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, आप इस पे बात कीजिएगा। तो मैंने इसको मॉडिफाई किया कि थैलेसीमिया मेजर फ्री प्रोविंस ऑफ सिंध बाय ईयर 2025। और यहाँ मैं अपने सब दोस्तों को, सब पार्टिसिपेंट को एक चीज रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। ये कभी भी नहीं होगा, ये अज़ल से है, अब तक रहेगा। ये हमारे खमीर में है। 5 to 6% of our population has thalassemia gene, and genes will not disappear. The number of carriers of genes will increase with increase in population. तो इस बात को आप भूल ही जाइएगा कि हम थैलेसीमिया फ्री सिंध, पाकिस्तान या दुनिया की बात कर रहे हैं। Forget about it. तो एक बेसिक करेक्शन जो करने वाली है हमारे स्लोगन में, हमारे राइट अप्स में, कि वी आर टॉकिंग ऑफ इरेडिकेशन ऑफ थैलेसीमिया मेजर। और इसको कैसे करना है, इसको करना जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिचुएशन एनालिसिस। व्हाट इज द प्रॉब्लम एट हैंड? लेट अस से दैट द पॉपुलेशन ऑफ सिंध इज 6 करोड़, टेक आउट, गिव और टेक, थोड़ा बड़ा ज्यादा आगे पीछे, 6 करोड़। और इस जीन की फ्रीक्वेंसी हमारे मुल्क में, हमारे प्रोविंस में 5% है। जरा आगे जरा पीछे। द फिगर्स आर नॉट वाटर टाइट प्लीज। कल को मुझे ये नहीं कहे कि आपने 5% कहा था, यहाँ तो 5.1% है। आई टेक इट। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आई विल गो रादर स्लो, आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर साकिब कि अगर मुझे 5-7 मिनट जरा एक्स्ट्रा देना पड़े तो प्लीज गिव इट।
क्योंकि इस जैसा फोरम मुझे पता है बाद में मुझे नहीं मिलेगा। आई वॉन्ट टू गिव द मैसेज, करना न करना आपका काम। आई एम ओवर दी हम, ये काम मेरे करने के अब नहीं है। दिस यंगर जनरेशन हैज टू टेक अप द मिशन, सो यू शुड लिसन टू मी। सेकेंडली, दोज हु हैव पेन एंड पेंसिल एंड ए पीस ऑफ पेपर, आप प्लीज अगर इन स्लाइड में देखो, एक स्लाइड को नोट करना चाहें, यू शुड डू इट। टेक द मैसेज होम, वर्क एट इट and see what I am saying, it is feasible, practical और workable। तो 5% पॉपुलेशन हमारी सिंध की थैलेसीमिया माइनर की जीन उसमें है। तो बाई सिंपल कैलकुलेशन 30 लाख लोग जो हैं इस प्रोविंस में थैलेसीमिया के कैरियर हैं। कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं। आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत बड़ा टास्क है कि 6 करोड़ आदमियों को आप स्क्रीन करोगे, 30 लाख माइनर को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत बड़ा टास्क है। ये तो फाइनेंशियल डिजास्टर है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये आप बड़े मियाँ के दीवाने की बड़ है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या बात करें बड़े मियाँ, लेकिन बड़े मियाँ की बात सुन लें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप देखिएगा कि 6 करोड़ की पॉपुलेशन जो है सिंध में, इसमें 20% वो लोग हैं जो उन्होंने करना था वो कर चुके। इसी जो तीर मारने थे वो मार चुके, जो थे माइनर मेजर प्रोड्यूस करना था वो कर चुके। नाउ दे आर नॉट इन दी रिप्रोडक्टिव एज, आप उनको निकाल दीजिएगा। तो 6 करोड़ में से जब 20% निकाले तो 1 करोड़ और 20 लाख निकल गए, तो बाकी रह गए 4 करोड़ 80 लाख। सही। नेक्स्ट स्लाइड। अब 4 करोड़ 80 लाख को हम उनके हिस्से बखरे और करते हैं। कैसे? इनको 2 में डिवाइड कर दें। एक वो ग्रुप है जो भी इस लाइन पे चढ़ा ही नहीं है, 6 महीने की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक उन्होंने इसको मजा ही चखा। और एक वो ग्रुप है जो रिप्रोडक्टिव फेज में है, 15 साल से लेके 55 साल तक को फीमेल और 65 साल का बड़े में। अब वो 55 साल की फीमेल जो है वो कभी बच्चा पैदा कर बैठे तो उसमें मेरा क्या कसूर। हमारे मुल्क में जो जनरली मेनोपॉजल एज है वो 48, 50, 52, 55। अब एक बड़ी जी को जिद है कि बच्चे पैदा करें 60 से उम्र में, तो बिस्मिल्लाह करो, मैं मना नहीं कर रहा। और एक जो बड़े मियाँ हैं जो 65 साल के हैं, जिनके 20 साल की बेटी है, अब जब वो बच्चा पैदा करेंगे तो उनकी बेटी के यहाँ मामू पैदा हो गया। तो जनरली स्पीकिंग देखने की बात यह है कि इस एज के बाद आमतौर पे बच्चे पैदा नहीं होते। तो हमने जिस पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया है वो रिप्रोडक्टिव ईयर में है, और वो उसमें हमने 2 में डिवाइड कर दिए। एक वो है जो अभी इस लाइन पे चढ़े नहीं है, और एक वो है जो इस लाइन पे चढ़े हैं। और वो आबादी है 2 करोड़ और 40 लाख। वो हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में है क्या। लेकिन अगर आप ओवरऑल 6 करोड़ की पॉपुलेशन लें तो वो पॉपुलेशन 40% है, विच इज ए फार मोर रियलिस्टिक फिगर। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो एडल्ट्स हैं 2 करोड़ और 40 लाख रिप्रोडक्टिव फेज में, मैंने एक बड़े ऑथेंटिक सोर्स से ये फिगर हासिल की है, 10% ऑफ देम आर इनफर्टाइल। तो जान छूटी, ना मेजर ना माइनर ना कुछ और। तो बाकी रह गए 2 करोड़ और 16 लाख। देखिए हमने काम कुछ भी नहीं किया, नंबरों का हेर फेर है, और हम अपना काम जो है कम से कम तक करते जा रहे हैं। अब आपके पास एडल्ट पॉपुलेशन टू बी स्क्रीन इस 2 करोड़ और 16 लाख। और मुझे हिसाब किताब तो आता नहीं है, मैं कह रहा हूँ राउंड फिगर की बात करो यार, मेक इट 2 करोड़, ठीक है।
तो उसकी बेसिस पे मैंने सब कैलकुलेशन की है कि 16 का हिस्सा मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो 2 करोड़ पॉपुलेशन को आपने स्क्रीन करना है, सही। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडल्ट पॉपुलेशन जो है इस वक्त सिंध की, जिसको हमने स्क्रीन करना है, वो 2 करोड़ है, और जो स्क्रीन हमने नहीं करना वो 2 करोड़ और 40 लाख ये बच्चे हैं। और जमा करें आप तो टोटल पॉपुलेशन जो है इस वक्त जो स्क्रीनेबल ग्रुप है, चाहे वो नॉन रिप्रोडक्टिव है चाहे वो रिप्रोडक्टिव है, वो है 4 करोड़ और 40 लाख। और अगर हम और इसके हिस्से बहरे करें तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिएगा, इसमें 4 करोड़ और 40 लाख में आधे मेल और आधे फीमेल। अब फीमेल कैसा जी, हम तो 51% है हमारी मेजॉरिटी, ठीक है, लेकिन राउंड फिगर 50 करोड़ मेल और 50% मेल और 50% फीमेल। 2 करोड़ 20 लाख मेल और 2 करोड़ 20 लाख फीमेल। अगर कहीं फिगर की गलती हो तो ये तेज दिमाग वाले ऊपर बैठे हुए हैं, ये प्लीज डू पॉइंट आउट। नेक्स्ट वन प्लीज। मेल पॉपुलेशन टू बी स्क्रीन्ड इज 2 करोड़ और 20 लाख। आपका जो प्रोजेक्ट है वो 10 साल का है, तो 1 साल में 22 लाख लोगों को आपने स्क्रीन करना। ये मेल पॉपुलेशन, और 22 लाख लोगों को 1 साल में स्क्रीन करना है इन दी होल ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। नेक्स्ट वन प्लीज। ये हमारा टास्क है कि 22 लाख मेल पेशेंट्स को हमने 1 साल में स्क्रीन करना है इन दी 5 डिवीजन्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध। नेक्स्ट वन प्लीज। और इसमें हमने करना क्या है? हमने तो कुछ भी नहीं करना, उनकी हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कर दो, थोड़ा सा उनका ब्लड सीबीसी कर दो, कंप्लीट ब्लड काउंट रोज होते हैं इस शहर में, तकरीबन 1 लाख सीबीसी रोज होते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके साथ एक छोटा सा टेस्ट हमने डिवाइस किया, हमने डिवाइस नहीं किया, ये पहले से था, हमने उसको थोड़ा सा री इंट्रोड्यूस किया इस मुल्क में। इसे कहते हैं सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। दिस हैज बीन ए वेरी यूजफुल स्क्रीनिंग टेस्ट। हमारे बहुत से प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट हमने जरूर डिजाइन किया है, वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑन डिस्प्ले है बाहर, आप देखिएगा कि किस तरह ये हमें बता देता है कि ये थैलेसीमिया माइनर फ्री इंडिविजुअल है या सस्पेक्टेड थैलेसीमिया माइनर का आदमी। तो ये है सिंगल ट्यूब ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, नाम इसका हमने अपने मिजाज के मुताबिक ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। मुश्किल था। मैंने अपने एक कलीग से बात कर रहा था कल, तो उसने मुझे इनवाइट किया कि हम ये कर रहे हैं, आप भी इसमें हिस्सा लीजिएगा, हम नेस्ट ड्रॉप भी कर रहे हैं उसमें। मैंने कहा कि नेस्ट ड्रॉप से बनता क्या है? कहने सर वो तो मैं भूल ही गया, 1 मिनट रुकिएगा कि मैं आपको देख के बता दूं। डोंट टेल मी, आई नो। कहने का मकसद ये है कि एक टेस्ट ऐसा है जो कि आसानी से, इट्स ए गुड स्क्रीनिंग टेस्ट, थोड़े से फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव हैं, इट्स नॉट परफेक्ट, नो टेस्ट इज परफेक्ट। तो ये 4 टेस्ट अगर आप कर लें तो आप पॉपुलेशन स्क्रीन कर सकते हो। नेक्स्ट वन प्लीज। इसकी कॉस्ट क्या है? सीबीसी की कॉस्ट है 50 रुपए और सॉफ्ट की कॉस्ट है 5 रुपए। मैंने 10 लगा दिए, 5 अपनी जेब में, 5 खर्चा। और इसके बाद इसकी कॉस्ट रहेगी 60 रुपए। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे डॉक्टर मोइन तुम 50 रुपए सीबीसी की कैसे कर सकते हो, जबकि यहाँ पे 1000 रुपए लिए जाता है, 680 रुपए लिए जाते हैं, 800 रुपए लिए जाते हैं, 500 रुपए लिए जाते हैं, तो 50 रुपए कैसे कर सकते हो? आई एम टेलिंग यू, आई नो द इनसाइड स्टोरी। इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट है विदाउट द इंस्ट्रूमेंट 35 रुपए है। तो एक बिजनेसमैन के हिसाब से मैंने 15 रुपए अपने जिसमें ऐड कर दिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनी बेटा? 60 रुपए।
और इस 60 रुपए की कॉस्ट से आप 2 करोड़ और 20 लाख लोगों को स्क्रीन कर सकते हो। आपकी टोटल कॉस्ट 13 करोड़ रुपए है। ये इनसे बड़ी मेहनत से मैंने इकट्ठे किए, मुझे तो आते नहीं थे। मेरी वाइफ बड़ी तेज है, इसमें बैठी हुई है, उसने कहा कि आप यहाँ कॉमे शामे लगा के ना लोगों को बताएंगे ये 13 करोड़ रुपए है, और ये हिंसों में ना लिखें, लफ्जों में लिखें, ताकि 13 करोड़ फौरी तौर पर पढ़ा जाए। तो मैंने उसकी बात मान ली। उसकी बात अक्सर मैं मानता नहीं, मैंने उसकी बात मान ली। नेक्स्ट वन प्लीज। तो बेटे ये जो 22 लाख की पॉपुलेशन हमने स्क्रीन की, आपके अपने कहने के मुताबिक, जनरल सोहेब के कहने के मुताबिक, डॉक्टर निसार के कहने के मुताबिक हमारे यहाँ 5% थैलेसीमिया जीन है। लेकिन ठीक है, मैंने 10% लगा दिया कि स्क्रीनिंग के बाद कुछ डेफिनेट होंगे, कुछ डाउटफुल होंगे। हम 10% को इलेक्ट्रोफ्रीज कर देंगे, और 10% का इलेक्ट्रोफ्रीज जो करना होगा तो 2 लाख इंडिविजुअल को इलेक्ट्रोफ्रीज करना पड़ेगा, और आपकी स्क्रीनिंग भी हो गई और आपकी डायग्नोसिस भी हो गई। नेक्स्ट, इस शहर में हो रहे हैं 400 रुपए में, इसी शहर में हो रहे हैं 2000 रुपए में, लेकिन जो 400 में कर रहा है पैसा बना रहा है, जो 2000 में कर रहा है वो भी नुकसान में नहीं। तो इसकी टोटल कॉस्ट अगर आप जरूर दें इसको, तो ये 8 करोड़ बनती है। अब नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं आप। तो बेटा 13 करोड़ रुपए जो है वो स्क्रीनिंग के हैं, और 8 करोड़ रुपए हैं वो इलेक्ट्रोफोरेंसिस के हैं। ये 21 करोड़ रुपए हैं जो आपने खर्च किए, और आपने तकरीबन 22 लाख मेल को फारिग कर दिया, उनको बता दिया यस और नो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आप कहेंगे यार तुमने वो लड़कियों को तो छोड़ ही दिया। मैंने छोड़ा नहीं है, मैं लड़कियों को छोड़ नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। गवाह बैठी है, 40 साल से मेरे साथ है, और एक ही है। महंगा बहुत, 16 बहुत महंगा हो गया। 100 लड़के और 100 लड़कियां आपने उनकी शादी करना है ना। ये वो ग्रुप है बेटा जो आप मैरिजेबल एज में आएगा। अबाउट स्क्रीनिंग अवर गर्ल्स, कहते नाम मत लो, भागो यहाँ से। कैसा रिश्ता लेके आए हो? लड़कों के थैलेसीमिया माइनर है, कहीं और जाओ। हमारी बच्ची को कुछ की शादी कर दो 50 में लड़कियों से, आपको कौन मना कर रहा है? आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया कि लड़का नॉर्मल है, लड़की भले कुछ भी हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे थैल माइनर हो, शादी कर दो, मेजर तो पैदा नहीं हो सकता। तो आपका जो पहली रिक्वायरमेंट है कि 2 थैल माइनर मस्ट नॉट मैरी ईच अदर, तो वो तो पूरी होगी बात। हमने लड़कियों का हाथ भी लगाया। अब रह गए बाकी 5 लड़के। अब 5 लड़कों के लिए जो 5 लड़कियां होंगी, उनको आपने देखना है इनमें से कोई ऐसी तो नहीं है जिसको थैल माइनर। तो अब आपका काम ये हो गया कि 100 लड़कियों में से सिर्फ 5 को स्क्रीन करना है ना। और अगर पेरेंट्स कहेंगे भाई नहीं हमारी लड़की को हाथ मार लगाओ, आप पेरेंट्स को स्क्रीन कर दो। आप पेरेंट्स को स्क्रीन कर दो। अगर लड़की नॉर्मल है तो गो अहेड विद द मैरिज विद 5% थैल माइनर, और अगर वो माइनर निकल आई तो बेटे ये शादी नहीं हो सकती। चोरी छुपे कर लो तो मेरा कुछ नहीं है, लेकिन शादी नहीं हो सकती। मौलवी साहब निकाह नहीं पढ़ा सकते। नेक्स्ट वन प्लीज। अब ये जो हमने पॉपुलेशन निकाली 2 करोड़ 20 लाख औरतों की, यंग फीमेल की, उसमें 5% हमने निकाले जो जिनको स्क्रीन करना है, तो ये कितने हो गए? 1 करोड़ और 10 लाख। और अगर आपने 1 साल का लोड निकालना है तो 1 लाख है। किसी 1 लाख फीमेल और 22 लाख मेल, इनको आपने स्क्रीन करना है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये हमारा टास्क 2 है। टास्क 1 को आपने देखा होगा, 22 लाख मेल को स्क्रीन करना है। टास्क 2 जो है 1 लाख फीमेल को स्क्रीन करना है ओवर 1 year पीरियड, एंड ओवर 10 year पीरियड 10 लाख। नेक्स्ट वन।
इन 10 लाख की स्क्रीनिंग के लिए वही हिसाब, वही जो कैलकुलेशन पहले निकाली थी, इनमें टोटल कॉस्ट जो है आपकी 1 करोड़ आएगी। इसमें स्क्रीनिंग कॉस्ट होगी 60 लाख और इलेक्ट्रोफोरेसिस की कॉस्ट होगी 40 लाख, टोटल बन गए 1 करोड़। 1 करोड़ ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, 1 करोड़ ये और 22 करोड़ मेल, ये टोटल हो गया 23 करोड़, अराउंड फिगर 25 करोड़। और कितनी स्क्रीनिंग हो गई? 21 करोड़। ये हमने 2 करोड़ और 20 लाख इंडिविजुअल को स्क्रीन कर दिया। नेक्स्ट वन, ये टोटल स्क्रीनिंग कॉस्ट ओवर 10 ईयर्स पीरियड जो हमारी आएगी, ये होगी 2 अरब और 20 करोड़ रुपए। आप कहीं डॉक्टर मोइन बहुत ज्यादा है, अब मैं आपको बताता हूँ। टोटल पॉपुलेशन जो स्क्रीन हुई 6 करोड़ हो गई विद इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये 35 रुपए है। डॉक्टर सोहेल 50 का, 50 रुपए में आप स्क्रीनिंग कर सकते हो पर पर्सन। 6 करोड़ की पॉपुलेशन में आपकी टोटल कॉस्ट 10 साल में 1 अरब और 20 करोड़ रुपए होगी। द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, जो बात आज सुबह हुई थी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थैलेसीमिया स्टैटिस्टिक्स, ये सही नहीं है, ये फिगर बिल्कुल सही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारा प्रॉब्लम है कितना गहरा। 25,000 है, वो इससे 10 में अनरजिस्टर्ड है जो गांव में मर जाते हैं, जिनके लिए मुर्गा ज़िबा किया जाता है, काला बकरा दिया जाता है और फिर वो मर जाते हैं। ये वो थैलेसीमिया जो पहुंचते नहीं है डॉक्टर तक। तो चले, आई ग्रांट यू कि हमारे पास यही है थैलेसीमिया का लोड, जो कि नहीं है बेटे, इससे कम से कम 4-5 गुना ज्यादा हमारा थैलेसीमिया का लोड है। और एस्टिमेटेड मेजर इन पाकिस्तान, ये भी गलत फिगर है, मैंने इसको दुगना कर दिया, इसको 5 गुना करना चाहिए। और रजिस्टर्ड थैलेसीमिया इन द प्रोविंस ऑफ सिंध ये है 8,000। तो मैंने इसको डबल कर दिया कि शायद इतने होंगे, जो कि 7,000 आए नहीं है, 8,000 आए हैं, तो चलो लोड 8,000। आई ग्रांट यू द फर्स्ट लाइन एंड द थर्ड लाइन कि हमारा टोटल पॉपुलेशन थैलेसीमिया की पाकिस्तान में 25,000 है और टोटल पॉपुलेशन थैलेसीमिया की प्रोविंस ऑफ सिंध में 8,000 है। आई ग्रांट यू दैट, आई डोंट बिलीव इन दैट। लेकिन बात आगे बढ़ाने के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ईयरली कॉस्ट जो है कन्वेंशनल, ये डॉक्टर साहब के अपने राइट अप में $4,500 थी। इसने एक थीसिस लिखा है, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ 1 चाइल्ड विद थैलेसीमिया मेजर इज $4,500। मुझे ना डॉलर के रेट का पता है, ना मुझे डॉलर है मेरे पास, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि 3-4 लाख रुपए बनते हैं। फिर मैंने एक और साहब से पता किया, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तकरीबन $1.25 लाख रुपए कॉस्ट आती है। फिर मैंने एक ऐसे बहुत बड़े आदमी से बात की जो कि थैलेसीमिया के प्रोग्राम का करता रहता है। सो दीज आर द फिगर्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द हॉर्स, कोट एंड कोट, कहने लगा 2.5 लाख रुपए लगते। और आप इसको जरूर दीजिएगा, आप 25,000 की जो पॉपुलेशन है इसको आप जरूर दें 10 साल में, ये हमारी कॉस्ट है, मुझे पता नहीं चला, ये टोटल कॉस्ट जो है हमारी ये 20 करोड़ रुपए है, 20 अरब रुपए है। अब मुझे पता नहीं अरब के स्पेलिंग अलग से हैं या एन से हैं, लेकिन है 20 अरब ही, चाहे एन से पढ़ो जिस पे आप चढ़े हुए हैं, ये 20 अरब रुपया है। जो मेरी अपनी फिगर्स हैं उसमें इसकी कॉस्ट 1 खरब और 70 अरब रुपया है। अगर आप सही फिगर लें तो आपके फरिश्ते भी इसको पूरा नहीं कर सकेंगे। दुनिया की कोई डोनर एजेंसी आपका ये बजट पूरा नहीं कर सकेगा। अगर आप इस लाइन से नहीं उतरेंगे, थैलेसीमिया की अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, आज से थैलेसीमिया मेजर के पूल को बंद नहीं कर दोगे, जो एग्जिस्टिंग है जो दिल चाहे करो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि उनको गड़ा खोद के जमीन में डाल दो। डू वट एवर यू वांट, डू वट एवर बेस्ट पॉसिबल यू वांट, इनके लिए करते रहो, बट प्लीज मेक ए कमिटमेंट कि आज से उस पूल में एक थैलेसीमिया ऐड नहीं होगा। ये पूल जो है 10 साल में खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी होम फ्री।
और कॉस्ट ऑफ इरेडिकेशन जो है वो मैंने वो बताई ऑफ थैलेसीमिया मेजर इस 2 अरब और 20 करोड़ रुपए। नेक्स्ट वन प्लीज। ये 5 पॉइंट प्लान है। मेरे जो यंगर बेटे बेटियां हैं, मेरे यंगर कॉलीग्स हैं, मेरे सीनियर कॉलीग्स जो हैं, उनके लिए ये मैसेज है। ये 5 निकाती मंसूबा है, इससे ऊपर प्लीज गौर करो। मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूं कि आप इसे अमल करो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए अमल करो, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इसे गौर करो और सोचो कि क्या ये लाइन सही है, क्या ये मेरे लिए, मेरी पुश्तों के लिए ये सही बात हो रही है। तो अगर आप कन्विंस हो जाओ कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं बड़े मियाँ, तो फिर प्लीज इस पे अमल भी कर लो। पहला नुक्ता ये है कि नो योर थैलेसीमिया स्टेटस, ये आपके ऊपर फर्ज है। आज से आप में से हर एक को ये पता होना चाहिए कि मेरे में थैलेसीमिया माइनर की जीन है कि नहीं है। दूसरा पॉइंट, 2 थैल माइनर मस्ट नॉट मैरी। मोहब्बत अपनी जगह पे, लेकिन अपनी पुश्तें अपनी जगह पे, अपना कौमी फरीजा अपनी जगह पे। मोहब्बत तो शादी के साथ भी चल सकती है ना, चलती है, लेकिन दो 2 थैल माइनर मस्ट नॉट मैरी ईच अदर। ये मेरी बात तो यहां पे खत्म हो गई, मेरा जो है मैसेज वो यहां पे खत्म हो गया। नो योर थैलेसीमिया स्टेटस and 2 thal minors must not marry each other. If marriage is inevitable, के बट्टे सट्टे की बात है, रिश्तेदारियां बरादरी है, मोहब्बत के बॉन्ड जो है इतने मजबूत है टूट ही नहीं सकते, तो गो हेड गेट मैरिड। लीव द डोर ओपन। कोई कानून ऐसा ना बनाओ जो कि जिसका दरवाजा थोड़ा सा ना खुलता हो, वो कानून नहीं चलेगा। एक थोड़ा सा एक खिड़की छोटी सी रखो, ये कपल भी शादी कर सकता है, और अगर ये शादी करे तो उसे कहो बंदा खुदा देखो ये मसला हो सकता है, डू नॉट प्रोड्यूस एनी चिल्ड्रन। वो कहते हैं डॉक्टर साहब तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। तो शादी हुई तो बच्चा तो होना ही है, तो हम थोड़ा सा दरवाजा और खोल देते हैं। हम कहते हैं शादी भी करो और कंसेप्शन भी करो, लेकिन जब 3 महीने हो जाएं तो एंटीनेटल डायग्नोसिस करवा लो। ये मेरा पैगाम नहीं, मेरा पैगाम 2 लाइनों में खत्म हो गया। अब उसको एकोमोडेट करने के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप शादी कर लो, कंसीव न करो, अडॉप्ट कर लो। कंसीव करते हो एंटीनेटल डायग्नोसिस करवा लो, एंटीनेटल में थैलेमेजिया निकला अबॉर्शन करवा लो, वो भी नहीं करना तो थैलेमेजिया बच्चा पैदा करो और ऐश करो। यू विल नो व्हाट इट मीन्स। एक थैलेमेजिया बच्चे को आपकी परवरिश करने के लिए जब वो पैदा हो जाएगा, देन यू विल नो व्हाट इट मीन्स। उस वक्त तो हो गया ना हंसी खुशी में सब कुछ, अब भुगतो उसको। तो हम आपको उस दिन से डरा रहे हैं, उस दिन से जब एक थैलेमेजिया पैदा होगा और आपकी जिंदगी जो है तबाह बर्बाद हो जाएगी। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद मेरा टाइम तो पूरा हो गया, मेरे पास 3 स्लाइडें और हैं, वो आपको शायर की गजल सुनना पड़ेगी। वो बच्ची है 8 साल की, टंडवाला याद से आती है, उसकी माँ मुझे बकाई में दिखाने आती है और मुझे कहने लगी डॉक्टर साहब हम बड़े अमीर लोग थे, ये बच्ची पैदा हो गई, हमारा सब कुछ बिक गया, हमारा घर है अब और ना मेरा कुछ जेवर है, ना मेरे घर में कुछ और है, मेरे घर में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक है टेलीविजन क्योंकि वो ये बच्ची देखती है, एक है फ्रिज जिसमें इसका खाना रखा जाता है, मेरे घर में और कुछ नहीं। और मुझे ये समझ नहीं आती, अब ये एक माँ के अल्फाज हैं, सुनिए एक माँ के अल्फाज जिसने 8 साल उस बच्ची को भुगता। उसने कहा मुझे ये समझ नहीं आती ये बच्ची मार क्यों नहीं जाती। डू यू वांट टू गो थ्रू दैट फेज? आप में से कौन है जो उस फेज में से गुजर जाएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। और अगर आप उस फेज से नहीं गुजरने रहते तो प्लीज उस लाइन से उतरो, इस लाइन पे चढ़ो, द लाइन ऑफ प्रिवेंशन, द लाइन ऑफ अवेयरनेस। ये कैसे होगा? नेक्स्ट वन प्लीज। अडॉप्ट ए विन विन स्ट्रेटेजी।
और विन विन स्ट्रेटेजी ये है कि यू मस्ट क्रिएट अवेयरनेस। आप माशाल्लाह इस वक्त 200-300 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको जो अवेयरनेस हो गई है, और आप अपने जिम्मे ये काम ले लें कि हम एक पैम्फलेट, एक पेज का पैम्फलेट जिसमें 8 आने लगते हैं, 1000 पैम्फलेट छपवा लेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो 500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते? कैन यू रेज योर हैंड्स? एक कौम के लिए, अपनी जात के लिए, अपने नस्लों के लिए वन टाइम आप 500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हो? अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो 1000 पैम्फलेट छपवाएं और 1000 घरों में भेज दें। अब यहाँ 200 लोग बैठे हुए हैं, 1000 पैम्फलेट पर पर्सन छुपाएं, हिसाब किताब तो मुझे आता नहीं है, मेरे हाल शायद 2 लाख बन जाएंगे। 2 लाख घरों में जब ये पैगाम पहुंच जाएगा, 1 पैम्फलेट पर फैमिली, तो 5 मेंबर पर फैमिली, 10 लाख लोगों को आपके वजह से पैगाम पहुंच गया। पैसा कितना लगा? कोई डोनर एजेंसी नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। इंडिविजुअली आप अपने आप से पूछें मैं इस मुहिम में क्या कर सकता हूं, एंड प्लीज डू इट, प्लीज डू इट। लाजमी नहीं है कि आप इसको शादी के वक्त टेस्ट करवाएं। एनी टाइम फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ्स टिल मैरिज, आप किसी भी टाइम पे करवा लीजिएगा। जो आ गया सो आ गया, जो आ गया वो जाएगा नहीं, जो चला गया वो आएगा नहीं। थैल माइनर कभी आएगा नहीं बर्थ के बाद, ना थैल माइनर मेजर में चेंज होगा, ना मेजर थैल माइनर में चेंज होगा। जो होना था सो हो चुका। सो हैव योर थैलेसीमिया स्टेटस कंफर्म। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन शुड प्ले द रोल। ये मेडिकल कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रही है? दे शुड प्ले ए लीडरशिप रोल। दे शुड इंस्टीट्यूट द प्रोग्राम फॉर थैलेसीमिया अवेयरनेस इन देयर कम्युनिटी। करेंगे हम 5 लाख लोगों को थैलेसीमिया अवेयरनेस कर देंगे। एक मेडिकल कॉलेज 1 लाख और 1,00,000 यहाँ इस वक्त 124 मेडिकल कॉलेज, और अगर एक मेडिकल कॉलेज 5 लाख लोगों को अवेयरनेस का जिम्मा ले ले, कोई पैसे वैसे नहीं लगता, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करो, तो मेरा ख्याल है हमारा मकसद हल हो गया। हमारा क्या मसला है? पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हीमेटोलॉजी शुड टेक इट अप एज इट्स मिशन। हम सब कुछ कर रहे हैं, इस तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये हमारा मिशन, हमारी सोसाइटी का ये PMA है, हमारी यूटिलिटी सर्विसेज। आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई KEA से वालों, हम आपको पैम्फलेट देते हैं, आप 1 महीने में हर बिल के साथ इसको स्टेबल करके घर घर पहुंचा दो। आपको क्या जाता है? सही गैस वालों को कह दो। और भी मीडिया को कहो कि प्लीज ये टॉक शो जो आते हैं, जो हर शो बड़े शौक से सुन रहा है, इसका हासिल कुछ भी नहीं है, एक टेप चला दो कि थैलेसीमिया में जो दिल चाहे लिखो थैलेसीमिया के बारे में। मैसेज होना चाहिए कि फाइंड आउट योर ओन थैलेसीमिया स्टेटस। और सुनामी, ये बैठा हुआ है इमरान खान का सुनामी। टेक अप दिस मिशन। इमरान खान इज काउंटिंग ऑन यू एंड डॉक्टर मोइन इज काउंटिंग ऑन यू। तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अब उन